दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था कि हमने पहले दिन पहुंच के मैक्लोडगंज को थोड़ा एक्सप्लोर करा। आपको याद ही होगा कि हम साइट सीइंग पे निकल गए थे। हमने डल लेक विजिट करा था, हम नड्डी व्यू पॉइंट गए थे और उसके बाद इवेंचुअली हम सेंट जॉन्स चर्च गए थे। यहाँ पर हमने सिड्डू, जो कि एक लोकल हिमाचली डिश है, उसको भी ट्राई करा था। इसके बाद इवेंचुअली हम अपने होटल वापस आ गए क्योंकि अगले दिन हमें त्रिउंड ट्रैक पे निकलना था। एंड सुबह होते ही हम तीनों होटल से चेकआउट करके निकल पड़े त्रिउंड ट्रैक के लिए। हम होटल से ही हॉट वाटर कैरी कर रहे थे। सो शिवा कैफे पहुंच गए। हमने पहले बनाई एक ब्लैक कॉफी एंड ऑनेस्टली दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट ब्लैक कॉफीज आई हैव हैड इन अ व्हाइल। कॉफी पीकर और अपनी बैटरी चार्ज करके हम निकल पड़े त्रिउंड ट्रैक के लिए। एंड दिस इज वेयर दिस व्लॉग स्टार्ट्स। दोस्तों, शिवा कैफे के बाद का जो ट्रैक है वो काफ़ी इंक्लाइंड है। जैसा आप देख रहे होगे कि आप काफ़ी शॉर्ट स्पैन में काफ़ी ज़्यादा एल्टीट्यूड गेन करते हो। ये रास्ता एक घने जंगल के बीच से होते हुए जाता है। चारों तरफ आपको पेड़ देखने को मिलेंगे। ये एक पतली सी पगडंडी है और कभी कभी आपको सामने से आते हुए खच्चर भी दिख सकते हैं। हमने ये ट्रैक दिसंबर के टाइम पर करा था, तो जैसे आप अभी देख ही रहे हो कि रास्ते में काफ़ी धूल है और यही अगर आप मानसून के टाइम पे करो या फिर बारिश के टाइम पे करो तो ये कीचड़ में भी तब्दील हो सकती है। सो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप मौसम के अकॉर्डिंग गेटअप होके चलें। ये जो आप पेड़ों से घिरा हुआ रास्ता देख रहे हो, ये करीब शुरू के 1-2 घंटे रहता है एंड ये काफ़ी स्टीप इंक्लाइन है। सो आप प्रॉपर ब्रेक लेके चलना। ऑल्सो डू मेक श्योर यू कैरी इनफ वाटर विद यू। अच्छा, इस ट्रैक पे या फिर आप किसी भी हिमालयन ट्रैक पे आप ये नोटिस करोगे कि आफ्टर सम एल्टीट्यूड आप देखोगे कि ट्रीज थोड़े कम होते जा रहे हैं एंड यू विल सी मोर एंड मोर श्रब्स, लेकिन ट्री कम हो जाते हैं। एंड इसका रीज़न है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है तो क्लाइमेट थोड़ा हार्श हो जाता है। माउंटेन विल एक्सपीरियंस मोर स्नो, स्ट्रॉन्ग विंड्स, तो इस सब की वजह से ट्री लाइन कम होते जाती है और इस फिनोमेना को ट्री लाइन या फिर टिम्बर लाइन भी कहते हैं। जैसा आप अभी मेरे वीडियो में भी देख रहे हो कि ट्रीज की डेंसिटी कम हो गई है और श्रब्स की बढ़ गई है। दोस्तों, अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर्स के इंक्लाइन को कंप्लीट करने के बाद हम इवेंचुअली पहुंच गए त्रिउंड बेस कैंप। दिस इज मोर ऑफ अ मिड ऑफ अ बेस कैंप। मेन कैंपिंग स्पॉट को भी बेस कैंप कहते हैं, बट दिस इज ऑल्सो रेफर्ड अ बेस कैंप। एंड ये आपके ट्रैक को एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसके आगे का जो ट्रैक है उसमें आपको कोई भी शॉप नहीं मिलेगी, सो प्लीज मेक श्योर यू कैरी इनफ फूड। यहाँ पर आपको प्रॉपर शॉप्स मिल जाएंगी, बट आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे आप ट्रैक करोगे द थिंग्स विल गेट एक्सपेंसिव बिकॉज खाने पीने की चीजों को ऊपर ले जाने में अलग खर्चा आता है। So obviously these things will get costly as you trek upwards. एक बार आप ये व्यू देखो, फिर आपके समझ में आएगा कि how high this midpoint is compared to the McLeodganj city itself. तो गाइज, हम भी 30 मिनट्स का हॉल्ट लेके थोड़े स्नैक्स लेके हमने भी अपना रिमेनिंग ट्रैक स्टार्ट करा। हमें निकलते निकलते ऑलमोस्ट 2:33 PM हो चुका था। सो वी वर कंसर्न्ड अ बिट कि क्या हम सनसेट तक अपने कैंप तक पहुंच पाएंगे, बिकॉज हमने सुना था कि त्रिउंड से जो सनसेट दिखता है दैट इज एक्सेप्शनल। थोड़ा सा क्लाउड कवर था, सो वी वर नॉट श्योर, बट आफ्टर द मिड पॉइंट वी पुश्ड हार्ड टू एंश्योर कि हम टाइम से टॉप तक पहुंच जाएं। I am sure you guys already know that Triumph trek is famous, so we were not the only people doing this trek. There were a lot of co-travelers जो हमारे साथ ये ट्रैक कर रहे थे। अभी आप जो ये रास्ता देख रहे हो, इसके जस्ट बाद ही आपको पहली झलक मिलती है धौलाधार रेंज की। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा कर्व सा कट आता है और जैसे ही आप पहाड़ के दूसरी तरफ फेस करते हो, आपके सामने आ जाती है द मैजेस्टिक धौलाधार रेंज। दोस्तों, इस पॉइंट से जो क्लाइंब है वो थोड़ी और स्टीप हो जाती है। इससे पहले मैं आपको वो दिखाऊं, आप यहाँ पे नीचे देखोगे कि एक छोटा सा टेंट और एक कैफ़े टाइप समथिंग बना हुआ है। सो जब हम गए थे इट वॉज क्लोज, बट मे बी जब आप जाओ ये शायद खुला हुआ हो। सो डू चेक इट आउट। वाइल आई वॉज फिल्मिंग दिस, मेरे जो दोस्त थे वो थोड़ा पीछे रह गए थे। सो मैं उनका वेट कर रहा था कि हम यहाँ से साथ में कंटिन्यू करें और बेसिकली मैं उनको दिखाना चाहता था कि दिस इज़ वेयर यू सी द धौलाधार फॉर द फर्स्ट टाइम। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं आपको स्टीप क्लाइंब बोल रहा था। हाउ डज इट लुक? This video that I'm going to show you, this was shot on my way back. So इसलिए आपको थोड़ा सा कलर और टाइम ऑफ द डे का डिफरेंस दिखेगा। दिस इज अराउंड 11 AM और जब मैं ट्रैक कर रहा था इट वाज अराउंड 3-4 PM, इसलिए थोड़ा लाइट का डिफरेंस है। बट दिस विल गिव यू द आइडिया कि कितना स्टीप क्लाइंब है। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो टॉप में एक पिलर दिख रहा है एंड में, एंड दैट इज द पिलर वेयर वी नीड टू रीच फॉर आवर कैंप। द गुड पार्ट इज पूरे रास्ते में आपको धौलाधार रेंज के मैजेस्टिक व्यूज मिलेंगे।
एंड आप एक बार इसका पूरा व्यू देखो ऑन द वे बैक, पूरा मैक्लोडगंज सिटी नीचे दिख रही है। एंड दिस इज दैट क्लाइंब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये काफ़ी स्टीप है, पत्थरों से भरी हुई है। आई वुड से टेक योर टाइम, बी केयरफुल, बिकॉज अगर कोई इंजरी हो गई तो वो ज़्यादा मुश्किल की बात है रादर देन कंप्लीटिंग दैट ट्रैक अ बिट लेट। सॉरी फॉर द बैड साउंड्स बट दिस इज़ द रियल ऑडियो, जिससे आपको पता लगा कि एक्चुअल में कितना एक्सर्शन है इस ट्रैक पे। एक और बात, अपने साथियों को मोटिवेशन देना मत भूलना। चलो चलो चलते रहो चलते रहो। लेट मी शो यू द फुटेज फ्रॉम माई DJI Action 4, तो आपको थोड़ी बेटर क्वालिटी मिलेगी इस जगह की। द गुड पार्ट वॉज कि थोड़ा क्लाउड कवर कम हो गया था एंड हमें सन दिख रहा था, सो वी वर ऑप्टिमिस्टिक दैट वी वुड बी एबल टू सी द सनसेट। एक बार आप इस ब्लू स्काई को देखो। मैं पहाड़ से हूँ बट दिल्ली, काफ़ी टाइम से दिल्ली रहने के बाद से ऐसा स्काई देखना, इट्स लाइक यू नो अ ड्रीम कम ट्रू हो जाता है। इतना पॉल्यूशन है दिल्ली में। जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता है, सो आप जल्दी थकोगे। सो इट इज़ अ गुड एडवाइस कि आप ब्रेक लेते हुए चलो, रादर देन ये सोच के कि मैं एक बार में ही पूरा का पूरा ट्रैक कर दूंगा। ब्रेक लो, पानी पियो, टेक योर टाइम। इट्स नॉट अ रेस, इट्स अ जर्नी। एंड मैंने भी वही करा। दिस इज़ द पॉइंट वेयर आई वेटेड। आप वो नीचे ब्लू कलर की जो आप हट टाइप की देख रहे हो, दैट इज़ दैट कैफ़े जिसकी मैं बात कर रहा था। एंड मैं अकेला नहीं था। यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल सिटिंग हियर कैचिंग देयर ब्रेथ, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड आई मीन द व्यू, आई कुड सिट हियर फॉर आवर्स मैन। And trust me, this hike was not easy. People will come and tell you that हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, but make sure you are fit, otherwise you will suffer a lot. मैंने देखा लोगों को बहुत ब्रेक लेते हुए, लकड़ियों का सपोर्ट लेते हुए, बार बार रुक रुक के जाते हुए। कई लोग जिन्होंने हमारे साथ शुरू करा था वो हमारे पहुंचने के 2-3 घंटे बाद, कुछ तो आफ्टर ऑलमोस्ट अंधेरा होने के बाद पहुंचे थे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर टायर्ड, यू टेक अ ब्रेक एंड आप डेस्टिनेशन में तो अपने पहुंच ही जाओगे। आपको बस कंसिस्टेंट रहना है। दोस्तों फाइनली वो मौका आ ही गया। हम उस पिलर तक पहुंच गए थे। दिस इज़ दैट पिलर एंड इसके जस्ट पीछे है आवर कैंप साइट एंड दिस इज़ वेयर वी आर गोइंग टू स्टे टुडे। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये ब्लू बैग वाला आदमी पीछे को क्यों जा रहा है। ये पीछे नहीं जा रहा है भाई, ये मैंने क्लिप रिवर्स करी है। एक्चुअली जो व्यू पॉइंट था एडिटिंग के टाइम मुझे लगा कि अ बेटर व्यू इज़ गिवन व्हेन वी रिवर्स इट। तो आप जैसे देखोगे दिस इज़ द कैंपिंग साइट। पीछे पूरी धौलाधार रेंज है। ये रिच काफ़ी आगे तक जाती है और ग्लेशियर तक जाती है। एंड यहाँ पर कुछ आप देखोगे कैंप्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंप ऑपरेटर्स ऑपरेट करते हैं। इनके यहाँ पर डेजिग्नेटेड किचन्स होते हैं। रात को आपके लिए बॉनफायर भी करते हैं। त्रिउंड इज़ बेसिकली अ रिज लाइन। तो ये पूरा एक रिज लाइन पे सेटअप है। सबसे अच्छी बात ये कि जिस टाइम तक हम पहुँचे आप देखोगे काफ़ी अच्छी धूप आ गई थी। सो नाउ वी वर कॉन्फिडेंट दैट वी विल सी द सनसेट। यहाँ पर 2-3 गिनी चुनी शॉप हैं, जैसे एक आप सामने ये ग्रीन कलर की देख रहे हो ऑन द लेफ्ट। यहाँ पर आप चाय, ब्रेकफास्ट, ऑमलेट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बट लेट मी रिमाइंड यू अगेन, दीज वर नॉट बी अवर यूजुअल प्राइजेस। धर्मशाला का स्टेडियम दिख रहा है नीचे, देख वो स्टेडियम, वो दिख रहा। तो जूम करने के लिए मैंने अपना OnePlus 12 का फ़ोन यूज़ करा। दिस इज़ द धर्मशाला स्टेडियम एज सीन फ्रॉम त्रिउंड। भाई इतना ट्रैक करके हम थक चुके थे और हमारी ट्रैकिंग टीम से जो एसोसिएटेड किचन थी उन्होंने बोला कि खाने में अभी थोड़ा टाइम है। सो हमें भूख लग रही थी तो हमने वहीं से ऑर्डर कर लिया और वहीं पर एक प्यारा सा कुत्ता भी हमारे पास आ गया। हमने थोड़ा खाना उसके साथ भी शेयर कर लिया। दिस वॉज अनदर ऑफ माई फेवरेट स्पॉट्स ड्यूरिंग दिस ट्रैक। यहाँ से आपको एक तरफ नीचे की ओर पूरा मैक्लोडगंज शहर दिखाई दे रहा था और पीछे मुड़ने पे धौलाधार की खूबसूरत चोटियाँ। दोस्तों शिवा कैफ़े से लेकर टॉप तक पहुँचने का जो ये सफ़र था, दिस वॉज आई वुड से वेरी प्लेजेंट। लेकिन थोड़ा सा जो क्लाउड कवर था इसकी वजह से मैं थोड़ा सा एप्रीहेंसिव था कि मुझे सनसेट देखने को मिलेगा या नहीं। इसके अलावा रात को जब बॉनफायर हुई वहाँ पर एक ऐसी घटना हुई जो बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड थी एंड अनप्लेजेंट भी थी। सो ये जानने के लिए कि त्रिउंड से मुझे सनसेट कैसा दिखा और रात में वो क्या ऑकवर्ड सिचुएशन हुई, जानने के लिए प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जल्दी ही मैं अपनी मैक्लोडगंज सीरीज का लास्ट पार्ट अपलोड करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।